हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 9 अप्रैल का डीडी न्यूज। असम, केरला, पुडुचेरी में आज वोटिंग हुई। पुडुचेरी के सीएम मोटरसाइकिल पर देने पहुंचे मतदान। रिलीजियस प्लेसेस पर महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग का तीसरा दिन। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, मेंस्ट्रुएटिंग विमेन की सबरीमाला में एंट्री बैन सही। एयरपोर्ट पर लैंडिंग पार्किंग चार्ज 25% कम। कंपनीज का ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा कम। इजराइल का लेबनान पर मिसाइल अटैक, मोर देन 250 आर डेड। असम, केरला और पुडुचेरी में आज असेंबली इलेक्शंस के लिए सिंगल फेज में वोटिंग हुई है। वोटिंग 296 सीट्स पर हुई है। पुडुचेरी सीएम रंगास्वामी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक मोटरसाइकिल से पहुंचे, तो वहीं केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी अर्ली मॉर्निंग वोट कास्ट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद वो अपना वोट डालने पहुंचे। असम में 126 सीट्स पर 41 पार्टीज के 722 कैंडिडेट इलेक्शन में मैदान में रहे। वहीं केरल में 2.71 करोड़ वोटर्स हैं और यहां पर 890 कैंडिडेट्स चुनाव में खड़े हैं। पुडुचेरी में 20 पार्टीज के 294 कैंडिडेट्स अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देश में एक साथ 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की वजह से मौसम अचानक बदल गया है। उत्तराखंड के चारों धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में स्नोफॉल हुई, तो वहीं स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट में बारिश हो रही है। राजस्थान में 20 दिनों से बदले मौसम की वजह से टेम्परेचर 7 डिग्री तक कम हो गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर समेत कई डिस्ट्रिक्ट्स में तूफानी बारिश के साथ ओले गिरे। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में मकान पर बिजली गिरने से सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, तो वहीं यूपी के मेरठ, बरेली और शाहजहांपुर में दोपहर में ओले गिरे। मध्य प्रदेश के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भोपाल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, पन्ना, सतना और रीवा के साथ ही 18 डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। दतिया, निवाड़ी, छतरपुर और टीकमगढ़ में ओले गिर सकते हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया है। नोएडा के सेक्टर 94 में एक 23 साल का स्टूडेंट गड्ढे में गिर गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। 23 साल का हर्षित एमिटी यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट था। एग्जाम्स खत्म होने के बाद वो अपने 3 दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और इसी दौरान वो स्विमिंग करने के लिए पानी से भरे गड्ढे में कूद गया। इसके बाद वो वापस सतह पर लौट नहीं सका, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच ने रिलीजियस प्लेसेस पर महिलाओं के साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के मैटर पर हियरिंग की। आज 3rd डे इस मैटर पर सुनवाई की गई। आज यूनियन गवर्नमेंट ने केरला के सबरीमाला मंदिर में मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स की एंट्री को बैन करने को सपोर्ट किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का 2018 का डिसीजन इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि मेन आर बेटर देन विमेन और इसी वजह से सभी महिलाओं को एंट्री देने का आदेश दिया गया था। मेहता ने आगे कहा कि उन्होंने ऐसे कई एग्जाम्पल दिए हैं जहां पर पुरुषों को मंदिर में एंट्री अलाउड नहीं है। केरला के कोट्टन कुलंगरा श्रीदेवी मंदिर में चाम्या विलक्कू उत्सव के दौरान पुरुष हर साल महिलाओं के वेश में सजते हैं, जो देवी के सम्मान में सदियों से पुरानी परंपरा चली आ रही है और इसीलिए ये पुरुष केंद्रित या फिर महिला केंद्रित रिलीजियस बिलीफ का सवाल नहीं है। रिलीजियस प्लेसेस पर महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन का मामला अराउंड 26 ईयर्स से कोर्ट में है। 2018 में 5 जजों की बेंच ने 4/1 की मेजोरिटी से मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर लगी रोक को हटा दिया था और इसके बाद कई रिव्यू पिटीशंस दायर की गई। बीजेपी के नेशनल हेड नितिन नबीन ने बताया कि नीतीश कुमार कल यानी कि 10 अप्रैल को राज्यसभा में ओथ लेंगे। एएनआई को दिए इंटरव्यू में नितिन नबीन ने कहा, नए सीएम के सिलेक्शन को लेकर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। सारी बातें नीतीश कुमार की लीडरशिप में ही तय हो रही हैं। जेडीयू के नेता राजीव रंजन ने भी बताया कि बिहार के सीएम आज दिल्ली पहुंचे हैं और कल यानी फ्राइडे को राज्यसभा मेंबर की ओथ लेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 16 मार्च 2026 को राज्यसभा मेंबर के तौर पर इलेक्ट हुए थे। यूनियन गवर्नमेंट ने बड़े एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग और पार्किंग चार्ज 25% कम कर दिया है। ये नया सिस्टम एप्लीकेबल हो चुका है और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए ये कंसेशन 3 मंथ्स तक मिलेगा। ईरान वॉर और पाक रूट बंद होने की वजह से एयरलाइंस पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ रहा था। इंडिगो और एयर इंडिया की डिमांड पर यह फैसला लिया गया है। इससे कंपनीज का ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम होगा। कैबिनेट ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में अमेंडमेंट की ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है। इस प्रपोजल के तहत लोकसभा की सीट्स 543 से बढ़ाकर 816 की जाएंगी, जिसमें 273 सीट्स फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड होंगी। गवर्नमेंट ने 16 से 18 अप्रैल तक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया है, जिसमें ये बिल पास हो सकता है। पास होने के बाद ये कानून 31 मार्च 2029 से एप्लीकेबल होगा। इस बिल को लेकर पीएम मोदी ने अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल भी पब्लिश किया है।
इसमें उन्होंने विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट में प्रपोज चेंजेस को सिर्फ एक कानूनी काम नहीं बल्कि महिलाओं के लिए एक रे ऑफ होप बताया है। इसी के साथ उन्होंने ऑपोजिशन से इसे सपोर्ट करने की भी अपील की है। पीएम नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के आसनसोल पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि आपने टीएमसी पर विश्वास किया था, लेकिन टीएमसी ने बंगाल के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी हैं। इससे पहले मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हल्दिया में भी रैली की। यहां पर उन्होंने कहा कि टीएमसी ने बंगाल के युवाओं को डबल धोखा दिया है। बीते दशकों में हल्दिया की फैक्ट्रियों में सिर्फ ताले ही लटक रहे, ताले। कभी देश भर से लोग हल्दिया काम के लिए आते थे, आज यहां से नौजवान अंडमान जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं, काम की तलाश में दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर रहे हैं। टीएमसी की निर्मम सरकार में सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली फूली है, दंगाई और अपराधियों की दुकानें फली फूली है। ऑन द अदर हैंड, आरजीकर हॉस्पिटल केस की विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ ने कहा है कि जब तक उनकी बेटी को पूरा न्याय नहीं मिल जाता वो अपने बालों में कंघी नहीं करेंगी। रत्ना बीजेपी के टिकट पर पानीहाटी सीट से कैंडिडेट है। इससे पहले उन्होंने टीएमसी पर मारपीट का भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कैंपेनिंग के दौरान टीएमसी के गुंडों ने उन्हें मारने की कोशिश की। उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उनके साथ आए पार्टी वर्कर्स घायल हुए। इजरायली आर्मी ने लेबनान में मिसाइल अटैक किया है, जिसमें 254 लोगों की डेथ हो गई है। अकॉर्डिंग टू लेबनान सिविल डिफेंस एजेंसी, इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 1165 लोग इंजर्ड हुए हैं। इसके बाद यहां पर नेशनल मॉर्निंग की अनाउंसमेंट कर दी गई है। अटैक्स बेरूत, बेका वैली, माउंट लेबनान, सैदोन और साउथ लेबनान के कई विलेजेस में किए गए हैं। इजरायली आर्मी ने कहा है कि अटैक का 2 मार्च से शुरू उनके नए ऑपरेशन के बाद लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक था। आर्मी का कहना है कि इसमें हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटर और मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया गया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ हुए सीज फायर के 3 कंडीशंस का उल्लंघन किया गया है। ईरान ने लेबनान पर हो रहे अटैक्स का भी जिक्र किया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने एक स्टेटमेंट में कहा, बातचीत शुरू होने से पहले ही 10 पॉइंट्स वाले प्रपोजल की 3 कंडीशंस का वायलेशन हो गया है। हमारा अमेरिका पर भरोसा ना होने की वजह उसकी पुरानी आदत है। वो बार बार अपने वादे तोड़ता आया है। अफसोस की बात है कि उसने फिर वही पैटर्न रिपीट किया। लेबनान में सीज फायर की पहली कंडीशन को नहीं माना गया है। ईरान की एयर स्पेस में एक घुसपैठ करने वाला ड्रोन आया, जिसे फार्स के लार्ज शहर में गिरा दिया गया। प्रपोजल में एयर स्पेस की बाउंड्रीज को मानने की बात भी कही गई थी। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर मेंस एग्जाम गलतियों की वजह से चर्चा में है। 4 अप्रैल से शुरू एग्जाम 12 अप्रैल तक चलेगा। मंडे को जनरल स्टडीज के 2nd पेपर के क्वेश्चन पेपर में सुप्रीम कोर्ट जैसे वर्ड से लेकर झारखंड के महापुरुषों तक के नाम गलत छापे गए। सिचुएशन ये है कि लगभग हर क्वेश्चन में 3 से 4 गलतियां थी। छत्तीसगढ़ के ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज को विपाशना मेडिटेशन योगा कैंप में शामिल होने के लिए स्पेशल छुट्टी मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट ने मेंटल स्ट्रेस कम करने, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने और मॉरल वैल्यूज को मजबूत करने के लिए फैसला लिया है। कैंप में आने जाने का टाइम मिलाकर मैक्सिमम 12 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। ये छुट्टी पीरियड ऑफ सर्विस में मैक्सिमम 6 बार ली जा सकती है। रशियन ओलंपिक कमेटी ने विंटर ओलंपिक 2026 में पार्टिसिपेट करने से रोके गए अपने 116 एथलीट्स को कॉम्पनसेशन देने का फैसला किया है। यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया और बेलारूस के एथलीट्स पर इंटरनेशनल कंपटीशन में बैन लगा दिया गया था। ऑल्दो 13 रशियन एथलीट्स को न्यूट्रल प्लेयर के तौर पर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी गई थी। दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15th एडिशन में नॉर्थ कोरिया और रशिया कंट्री पार्टनर होंगे। ये फेस्टिवल 4 से 8 मई तक चलेगा। ऑर्गेनाइजर्स ने कहा है कि इसके लिए लंबे समय से बातचीत चल रही थी। इस फेस्टिवल में नॉर्थ कोरिया की 72 सिगान नाम की फिल्म की स्क्रीनिंग भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू IMDb, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने खुद इस फिल्म को लिखा है। 5 डेज के इस फेस्टिवल में मोर देन 60 कंट्रीज से आई 175 फिल्म्स की स्क्रीनिंग की जाएगी। आज यानी 9 अप्रैल को राहुल सांकृत्यायन का बर्थडे है। 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में उनका जन्म हुआ था। उस समय केदार पांडे उनका नाम रखा गया था। हिंदी के अलावा इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन जैसी अराउंड 30 लैंग्वेजेस उन्हें आती थी और इसी वजह से उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। उन्होंने 70 ईयर्स की अपनी लाइफ में 140 बुक्स लिखी हैं, जिनमें से कई को आज भी क्लासिक माना जाता है। 14 अप्रैल 1963 को उनका निधन हो गया था।
आज आपके लिए बुक रिकमेंडेशन है राहुल सांकृत्यायन की लिखी घुमक्कड़ शास्त्र। ये कोई मामूली ट्रैवल बुक नहीं है, बल्कि ट्रैवलिंग को एक फिलॉसफी की तरह समझाती है। इसमें बताया गया है कि एक इंसान को क्यों घुमक्कड़ बन जाना चाहिए, कैसे दुनिया को अपने एक्सपीरियंस से समझना चाहिए और कैसे ट्रैवल इंसान को मेंटली और स्पिरिचुअली रिच बनाती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अननोन प्लेसेस एक्सप्लोर करना, नए लोगों से मिलना और हर कल्चर को अपनाना, ये सब इस बुक का कोर है। ये बुक सिखाती है कि असली नॉलेज किताबों में नहीं बल्कि रास्तों पर मिलती है। फ्रीडम, क्यूरियोसिटी और सेल्फ डिस्कवरी से भरी ये जर्नी आपको सिर्फ ट्रैवलर नहीं बल्कि एक थिंकर बना देती है। तो अगर आप लाइफ को एक नए नजरिए से देखना चाहते हैं और अपने अंदर के एक्सप्लोरर को जगाना चाहते हैं तो घुमक्कड़ शास्त्र जरूर पढ़ें। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सिंगाबाद। बाय बाय।